अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में आप बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। अपडेट लेते हैं आज का दिन कैसा रहा शिबा इनू का। साथ करेंगे बीटीसी की बात, एथेरियम की और बाकी आर्टकॉइंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉइन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसका नाम है मैटिक। मैटिक इस वक्त 1.47 पर चल रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो बुलिश अब तक का। और मैटिक आपको पता है हमारा वन एंड ओनली बेस्ट प्रोजेक्ट है। और मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि जो भी मुझे कहता है कि भाई फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कौन सा प्रोजेक्ट मुझे बाय करना चाहिए, तो मैं उनको यही कहता था कि मैटिक प्रोजेक्ट आप ज़रूर बाय करें। ये बहुत जल्द मुझे $2 से $5 के दरमियान होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जो आप लोगों को शेयर करनी है। बाकी आप लोगों को कल की जो अपडेट मैंने शेयर की थी और उसमें जो है वो मार्केट आप लोगों ने देखा कि 25,000 जो है वो पहुंची है। और अहम पॉइंट्स जो आप लोगों से शेयर किए थे, एक था रेजिस्टेंस पॉइंट कि ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है और इससे पहले भी मार्केट यहाँ से रेजिस्ट हुई है। और आपको याद होगा कि 24,900 समथिंग पे जो है वो मार्केट आई, उसके बाद वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ गई। और ये एक अहम पॉइंट था, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने नीचे जाना था। लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में शॉर्ट पोजीशंस ओपन हो गई क्योंकि मार्केट 11% 12% जो है वो पम्प कर गई थी। तो पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए यहाँ पर 25,000 के जोन के अंदर दोबारा जो है वो ले जाया गया। और उसके बाद एक और पॉइंट जो मैंने कल की वीडियो में बोला था कि कैंडल का 25,000 का और 25,219 का जो जोन है उसके अंदर अंदर या उसके ऊपर ऊपर जो है वो कैंडल का क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोज होती है तो इसका मतलब मार्केट 26-27,000 तक जो है वो जरूर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कल की कैंडल जो है वो हम लोगों को नेगेटिव क्लोज देखने को मिली। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि तगड़ा रजिस्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। और इस वक्त अगर एनालिसिस देखा जाए मार्केट का तो उस हिसाब से मार्केट नीचे जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं 23,500 और 800 के दरमियान जो है मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो चल रही है। और पब्लिक बड़ी भारी तादाद में लिक्विडेट हुई है, मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं पब्लिक के। और पब्लिक ये सोच रही थी कि शायद मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। देखें नीचे तो आई है, लेकिन पब्लिक को लिक्विडेट करने के बाद जो है वो फिर नीचे आई है और लोगों ने ये सोचा कि शायद मार्केट अब ऊपर जाने वाली है और पब्लिक दोबारा से लिक्विडेट होगी शॉर्ट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ पर अगर बात करें शिबा इनू की, तो शिबा इनू के अंदर भी एक अच्छा प्रॉफिट था। और आपको कल वाले एक और पॉइंट के बारे में मैं बताऊं कि मैंने ये कहा था कि मार्केट यहाँ पे अच्छी पोजीशन में आई है। जिस बंदे ने डीसीए किया हुआ है या फिर परचेजिंग की हुई थी 12.36 पे या 40 पे, वो दोबारा 50% या 25% जो है वो प्रॉफिट बीच में से जो है वो ले लें, निकाल लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर बार ये रिपीट करता हूँ कि जब भी आप प्रॉफिट में आ जाते हैं अपना प्रॉफिट निकालिए करें। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोइन को बाय करके रखें और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो जैसे है वैसा ही है। लेकिन जो शॉर्ट के लिए यानी कि जो स्पॉट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि अभी परचेजिंग की, उसके बाद जब कोई नीचे आता है डीसीए किया, उससे नीचे जाता है डीसीए किया, और जब वो दोबारा प्रॉफिट में आता है और आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट वो देता है, तो फिर आप बीच में से जो है वो 50% 25% प्रॉफिट निकाल लेते हो। और ये हमारा फार्मूला काफ़ी टाइम से चल रहा है और आप लोगों ने देखा भी, बहुत सारी पब्लिक ने निकाल भी लिया। और कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद मार्केट और आगे जाने वाली है, लेकिन फाइनली यहाँ पर जो है वो मार्केट ने ज़बरदस्त जो है वो डंप लिया। और हमारा जो शिबा इनू है वो -10% जो है वो डाउन चला गया और इस वक्त -4% चल रहा है। 13,6 के ऊपर जो है वो मार्केट उसकी चल रही है 40 के साथ। और अगर मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ना तोड़ सकी, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी और ज़्यादा नीचे की तरफ जाए और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को लिक्विडेट करने के बाद जो है वो मार्केट जो है वो आगे बढ़ सकती है। बाकी इस वक्त चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, एक जो है वो अनऑफिशियल न्यूज़ की वजह से कुछ चीज़ें हुई हैं और जो पब्लिक को काफ़ी नुकसान में ले गई हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद अगर बात करें सोल की, सोल ने भी अच्छे प्रॉफिट दिया, पोल्का डॉट उसने भी अच्छा प्रॉफिट दिया, AVEX की बात करें अच्छा प्रॉफिट दिया। अथेरियम वन एंड ओनली जो बेस्ट प्रोजेक्ट है हमारा वो 1700 की पोजीशन पे आया दोबारा एक बार और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ हमारे अहम प्रोजेक्ट्स की, जिनमें हमारा जो है वो आ जाता है अथीरियम, BNB भी जो है वो यहाँ पर बेहतरीन जो है परफॉर्म कर रहा है। और ये ज़ाहिर सी बात है एक्सचेंज का प्रोजेक्ट और फॉर लॉन्ग टर्म हम लोगों को कभी मायूस नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक तो आप लोगों ने BTC डोमिनेंस चार्ट वो आप लोगों को खासकर उसके बारे में पता होना चाहिए।
और अगर डोमिनेंस हाई होती है, ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है जो कॉइन्स हैं, आल्ट कॉइन्स, वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। मार्केट जो है वो बीटीसी अगर ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो, अगर उसकी डोमिनेंस हाई है तो वो चार्ट आप लोगों ने देखना है। अगर वो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो है वो आल्ट कॉइन्स ब्लीड कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों ने रखनी है। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक और चीज़ आप लोगों ने करनी है, आप कोई भी चार्ट ओपन करते हैं, लाइक बीटीसी का ओपन करते हैं, तो वहाँ पे एक टूल होता है फीब रिट्रेसमेंट। अगर उसको आप यूज़ करेंगे तो आप सपोर्ट लेवल को ले, एक पॉइंट सपोर्ट का रखें, दूसरा रेजिस्टेंस का रखें, तो आपको दरमियान में जितने भी सपोर्ट जोन्स हैं, रेजिस्टेंस जोन्स हैं, आप लोगों को पता चल जाएंगे। तो वो एक तरीकाकार होता है, वो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। बाकी यहाँ पे फर्स्ट अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन मार्केट और नीचे भी जा सकती है। मे भी मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाएगा, मार्केट ऑलरेडी डाउन है, तो यहाँ क्रशिंग पोजीशन बन सकती है, पब्लिक ने बाइंग भी की होगी, तो मे भी यहाँ से मार्केट और ज़्यादा नीचे निकल जाए या ऊपर निकल जाए। तो इस वक्त साइड वेव की पोजीशन बनी हुई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने कल से जो ज़बरदस्त बुलिश दिया हुआ, उसके बाद दरमियान में कोई भी पैसा पॉइंट नहीं दिया कि जहाँ से हम लोग कह सकें हाँ यार ये पॉइंट है, इस पर काफ़ी टाइम से रही है। तो मार्केट का एक दो दिन सेम वैल्यू के ऊपर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि मार्केट के पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इस वक्त यही, अगर पुराने पॉइंट्स की बात की जाए तो 23,400 500 का जोन है, उसको ब्रेक करने का मतलब है 22,900 800, और उसके बाद 22,300 400। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आप बाकी अगर फीब रिट्रेसमेंट टूल यूज़ के आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तो मैं याद रखिए, बहुत सारे ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।